सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, हम लोग स्वयं अपनी व्यवस्था है स्वयं की। सर ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई चाय की व्यवस्था है। देखिए, इस समय जिस तरीके से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है, उसको लेकर समाज का हर वर्ग अपनी भूमिका निभा रहा है। चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का हो। खास तौर पर इस समय पुलिस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इस समय हम 10-90 चौराहा लखनऊ में खड़े हुए हैं, जहां पर पुलिस के जवान लगातार मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति किसके पास है, कौन डिज़र्व करता है कहीं अपने घर जाने के लिए। हर एक की पूछताछ कर रहे हैं। इसके बीच हमने उनसे जाना कि वो इस समय जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने उसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि इस समय उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। लगातार 24 घंटे ड्यूटी करना, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, आइए जानते हैं कि उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। इस समय 24 घंटे आप लोग देश और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई चाय की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई खाने की व्यवस्था नहीं की गई है। बस केवल ड्यूटी है। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है। 2 शिफ्टों में ड्यूटी चल रही है। 2 बजे से 10 बजे तक है। बस सर यही सब चल रहा है। जो दिक्कतें हैं, दिक्कतें जो आप सरकार से कहना चाहेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनकी सरकार भरपाई करे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो है खाने पीने की व्यवस्था करे। भाई इस समय वीआईपी ड्यूटी चल रही है। इस समय मान लो वीआईपी मूवमेंट चल रहा पूरा, जो है क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय बहुत ज़्यादा। थोड़ा ध्यान दे सरकार इस। अच्छा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी आप चेकिंग करते हैं, तो उनका बर्ताव आपके प्रति कैसा रहता है? क्या हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका पास देखते हैं। जो पास हम लोगों को बताया गया है, पास देख के गाड़ी को जाने दें। जो लोग भी ज़रूरी वाले लोग हैं, जैसे बैंक के हो गए, नगर निगम के हो गए, या पुलिस फोर्स के हो गए, आर्मी के हो गए, उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं। बाकी लोगों को जो है गाड़ी घुमा देते हैं, तो वापस चले जाते हैं हम लोग। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, हम लोग स्वयं अपनी व्यवस्था है स्वयं की। और हमारे यहाँ थाने पर मेस चलता है, वहीं पे हम लोग अपना सभी लोग खाते हैं और अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी और लोग तमाम एनजीओ चल रहे हैं, आते हैं यहाँ पर चौराहे पे, तो समय समय पे हम लोग कुछ मिलता रहता है खाने पीने के लिए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे जो आपकी आवश्यकता हो, जो आप चाहते हो? नहीं, सरकार से क्या आवश्यकता है, सरकार जो जरूरी चीज़ें हैं दे ही रही है, जो दिक्कतें मुहैया करा रही है। दिक्कतें कुछ नहीं है, तो हमारा ड्यूटी हमारी है, हम तो 24 आवर्स के लिए जो है कर्तव्य रूढ़ रहेंगे। ये तो हमारे एक्ट में है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग जोर शोर के साथ में अपना जो कार्य कर रहे हैं, अपना निर्वहन कर रहे हैं दायित्वों का। हम लोग कोई परेशानी नहीं है और सब लोग स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। और क्या प्रदीप जी, आप काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं और जिस तरीके से आप पुलिस कर्मियों के चौराहे पर सेवा कार्य कर रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ मिली? आपने क्या महसूस किया कि इनको कुछ सहयोग किया जाए? हमने देखा है जैसे जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और जनता कर्फ्यू के बीच में लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन ये दो धूप में बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हमारी जनता की सेवा कर रहे हैं और हमारे सबकी सेवा कर रहे हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में जो है ये मदद करने के लिए तैयार हैं। और इतनी बड़ी धूप में ऐसे धर्म संकट में पड़े हुए, इनके पास पीने की व्यवस्था नहीं देखा। हमने अपने घर से सोचा जो हमसे हो सकेगा यथाउचित उनकी मदद करने के लिए मैंने प्रयास किया। पानी लाना हुआ, चाय लाना हुआ, जो भी हमसे हो सकेगा उतना मैं सदैव करूंगा। इन्हीं के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए, जो हमसे गरीब हैं, जो लोग हैं, अगर भूख प्यासे पड़े, मेरे जेब में अगर 100 रुपया होगा तो मैं उसको दान करने के लिए तैयार हूँ। पूरा कार्य व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से करता हूं। जो अपने धनोपार्जन करता हूं, अपने पूजा पाठ से, जो भी मेहनत करने से हमको धनोपार्जन होता था, उसी से मैं समाज सेवा करने के लिए तैयार हूं और करूं। अभी इन लोगों का ये कोरोना वायरस का खतरा अभी आगे हो सकता है और बढ़ जाए, लॉकडाउन और बढ़ जाए, तो आप सेवा तब तक करते रहेंगे? आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है? अगर मेरे शरीर को त्याग देने की जरूरत पड़ेगी इन सब के लिए जो है, तो मैं अपने शरीर का दान करने के लिए तैयार हूं और इनकी सेवा करता रहूंगा जब तक हमसे हो सकेगा। अगर हमारे बीच नहीं होगा तो आप जैसे भाई बंधु के पास जाकर के उनसे जो है इनकी सेवा करने के लिए मदद मांगूंगा और गिड़ाऊंगा, साहब ये लोग भूखे मर रहे हैं, इनको मदद किया जाए, नहीं तो खाने बिना मर जाएंगे, तो आप धन रख करके क्या करेंगे? ऐसे धन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भारत जो है संस्कारों से भरा हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसे दाता धर्मी हैं जो जन जन तक जो है अपनी बात को पहुँचाएंगे।
आपको क्या लगता है कि सरकार को उनके लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए, क्या चीज़ की जरूरत है? सरकार को सबसे पहले चाहिए, जो इतने सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर ड्यूटी शाम 7 बजे तक 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, उनको चाहिए जैसे सबके पास टिफिन पहुंच रही है, लंच बॉक्स पहुंच रहा है, वैसे पुलिसकर्मी जो रोड पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं खाने बिना हमारे सरकार इनको व्यवस्था दे रही है। लेकिन अगर एक चाय का बोतल जो है या एक नाश्ते का इनके भी पास पहुंच जाएगा, अगर चौराहा चलता होता तो कहीं इस दुकान पे कहीं उस दुकान पे एक कप चाय पी लेते तो दिनचर्या इनकी वर्तमान से सही चलती। लेकिन ऐसे अवस्था में कहीं जा नहीं सकते हैं। सरकार का इतना प्रेशर इन लोगों के ऊपर है कि जो है अपनी बात को जो है किसी से कह भी नहीं सकते, चौराहा छोड़ के जा नहीं सकते हैं। अगर पानी कैरेट में आ गया है तो उसी पानी से काम चला रहे हैं और चौराहे पर चाय तक की व्यवस्था नहीं है।